1931 में तमिलनाडु के छोटे से गांव रामेश्वरम में एक बच्चा का जन्म होता है। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो पेरेंट्स उसको गांव के एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में एडमिशन करा देता है। आगे चल के वही बच्चा इंडिया का मिसाइल मैन बना, जिसको पूरा दुनिया डियर एपीजे अब्दुल कलाम नाम से जानता है। सिर्फ मिसाइल मैन ही नहीं, इसरो चेयरमैन के सिवन, बिपिन रावत, अरुण बोथरा, सुनील कुमार, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एम एस धोनी जैसे लोग गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से पढ़कर निकला। लेकिन प्रेजेंट टाइम में पेरेंट्स अपने बच्चे को गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना ही नहीं चाहता। जो बच्चा पढ़ता भी है उसको अपना टेक्स्ट बुक पढ़ना नहीं आता, बेसिक मैथ सॉल्व करना नहीं आता, 5 रुपीज के कॉइन तक नहीं पहचान सकता। कुछ बच्चा तो ऐसा है जो अपना नाम तक सही से नहीं लिख पाता। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु में क्लास 3 से 5 तक का आधा बच्चा क्लास 1 का टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ सकता। आंध्र प्रदेश का 85% बच्चा बेसिक मैथ सॉल्व नहीं कर सकता। ऐसर के एक सर्वे में पाया गया दिल्ली में 14 to 18 ईयर स्टूडेंट ग्रेड 2nd लेवल का टेक्स्ट बुक फ्लुएंटली नहीं पढ़ सकता। यह सिर्फ एक दो स्टेट की बात नहीं है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यूपी, उड़ीसा, लगभग हर स्टेट में एक जैसा हाल है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, जिसके चलते प्राइमरी स्कूल का हालत इतना बुरा हो चुका है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन होता क्या है और कितना इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ा गौर करते हैं। प्राइमरी एजुकेशन बच्चे का स्टडीज का पहला स्टेज होता है, जहां बच्चे को पढ़ना, लिखना, गिनती करना, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसा बेसिक सिखाया जाता है। यानी कि प्राइमरी एजुकेशन घर के फाउंडेशन जैसा है। फाउंडेशन जितना स्ट्रांग बनेगा, घर भी उतना ही स्ट्रांग बनेगा। यानी कि प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है बच्चा फ्यूचर स्टडी में कितना अच्छा करेगा, डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर, साइंटिस्ट बनेगा या 10th फेल लीडर। ओवरऑल बच्चा कितना सफल और कितना अच्छा इंसान बनेगा वो डिपेंड करता है। अब इतना इंपॉर्टेंट फेज का इतना बुरी तरह फेल होने का सबसे पहला रीजन है टीचर शॉर्टेज। 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया, जिसमें क्लियरली बोला गया था हर 30 बच्चे के लिए एक टीचर और एक स्कूल में मिनिमम 2 टीचर होना चाहिए। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो हर 3 स्कूल में एक स्कूल ऐसा है जिसको एक ही टीचर द्वारा चलाया जा रहा है। कुछ स्टेट में तो 80-90 बच्चे को एक टीचर संभाल रहा है। इससे साफ पता चलता है हमारे स्कूलों को टीचर की सख्त जरूरत है। लेकिन पूरा इंडिया में 3.57 लाख टीचर पोस्ट खाली पड़ा हुआ है, जिसमें से 2.97 लाख ओनली प्राइमरी लेवल टीचर पोस्ट खाली पड़ा हुआ है। दूसरा बड़ा रीजन है पुअर मॉनिटरिंग सिस्टम। हर ब्लॉक का एजुकेशन ऑफिसर को 100 स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इसलिए रेगुलर विजिट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब विजिट करता भी है तो सिर्फ रजिस्टर देख के साइन करके चले जाते हैं। बच्चे का लर्निंग लेवल या टीचर का टीचिंग स्टाइल पे ध्यान कम दिया जाता है। कई बार तो स्कूल अपना रिकॉर्ड को ही मैनिपुलेट कर देते हैं। रही बात पेरेंट्स की, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में ज्यादातर गरीब बच्चे पढ़ते हैं। गरीब पेरेंट्स दिन भर काम करता है रोटी रोजी के लिए, बच्चों की पढ़ाई पे उतना ध्यान होता नहीं है। तो फिर स्कूल जाके कौन पूछे बच्चा पढ़ाई कर भी रहा है कि सिर्फ मिड डे मील खा के ही वापस आ रहा है। तीसरा कारण जो सिर्फ स्कूल को ही नहीं पूरा देश को बर्बाद कर रहा है, करप्शन और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। टीचर ट्रेनिंग, लाइब्रेरी, स्कूल, स्कॉलरशिप, यूनिफॉर्म, मिड डे मील जैसी चीजों के लिए हर साल गवर्नमेंट की तरफ से फंड किया जाता है। इस साल भी 78,572 सीआर एलोकेट किया गया है, लेकिन बच्चों तक चीजें सही से पहुंचता ही नहीं। स्कूल फंड को लोकल पॉलिटिशियन या पंचायत मेंबर अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए डाइवर्ट कर देते हैं, जिसके चलते टीचर ट्रेनिंग पे पैसा खर्च नहीं किया जाता है। बुक्स, यूनिफॉर्म जो मिलता है उसका क्वालिटी या तो खराब होता है या फिर डिलीवरी लेट होता है या फिर मिलता ही नहीं। सही टाइम पे स्कूल बिल्डिंग रिपेयर नहीं होता है। हाल ही में राजस्थान के एक स्कूल का छत गिर के 7 बच्चों का मौत हो गया। ऊपर से स्कूल मार्च जैसा न्यूज आने लगे हैं। जो पैसा स्कूल के विकास के लिए है वो पैसा अगर नेता लोग खा जाएंगे तो फिर स्कूल अच्छा परफॉर्म कैसे करेगा। फिर आता है ऑटो प्रमोशन। गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर एक रूल बनाया, क्लास 1 से 8 तक का बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, जिसके पीछे मकसद था बच्चों की कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना। लेकिन ग्राउंड लेवल पे इसका नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा दिखाई पड़ा। बच्चे बेसिक रीडिंग राइटिंग सीखे बिना ही पास कर दिया गया। टीचर सोचने लगे कोई फेल होके रुकेगा ही नहीं तो फिर टेंशन हम क्यों ले। टीचर का टीचिंग और एटीट्यूड पे बुरा असर पड़ा। ऑटो प्रमोशन ड्रॉप आउट रेट को तो कम किया, लेकिन लर्निंग क्राइसिस क्रिएट कर दिया। यही सब रीजन के चलते गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल दिन पर दिन बदतर होता जा रहा है।